पूरा मामला क्या है, दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। क्या आप लोग जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला बताइए। सर, सबसे पहले सभी साथियों को साइड में हो जाओ। आपके जितने भी साथी अभी देख रहे हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, उन सभी का धन्यवाद और उन सबको मेरा सादर जय भीम। आज 2 अप्रैल 2025 में आज जो ये कैंडल मार्च निकला है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बहुजन समाज के वीर सपूत 2 अप्रैल 2018 को संविधान को बचाते हुए शहीद हो गए थे। 13 सपूत, हमारे बहुजन समाज के 13 सपूत अपना बलिदान दे करके हम बहुजनों को अपने हक अधिकार से वंचित नहीं रखा, हम लोगों को अपना अधिकार दिलाया। उन लोगों का वो खून, उन लोगों का वो बलिदान आज हम लोगों को याद करने का समय है। हम लोग उनको याद कर रहे हैं और आज उनको आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा बहुजन समाज का जो युवा है वो सड़कों पर आज कैंडल मार्च लेकर के निकला है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ये पूरे समाज का संदेश है कि हे बहुजन समाज, तुम जीते रहो, तुमने शेर के बच्चे पाले हैं, 2-4 हुए गद्दार तो क्या लाखों तेरे रखवाले हैं। जब तक ये बहुजन समाज खा नहीं सकता। SC/ST एक्ट को शायद ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था 2018 में। 2018 में हुआ तो SC/ST तो वैसे ख़त्म होना चाहिए। सर, SC/ST ख़त्म होना चाहिए, ये सभी लोगों का राय है। ये कई सरकारें आई और सभी ने उठाया कि SC/ST ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है और मेरा बहुजन समाज का ही पूरा समाज का मानना है कि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होती, ये हमारा नहीं, हमारे नायक माननीय काशीराम साहब का मानना था कि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होती तब तक कोई भी SC/ST को नहीं हटा सकता। नायक आपने कहा, तो नायक की बात आप लोग कहाँ मान रहे हैं? आप लोग नायक की बात मान रहे हैं? नायक की बात करते चल रहे हैं। हम लोग संगठित होकर के ये समाज कितने संगठित हो? 2012 से सरकार तक नहीं बना पाए अभी तक। किस राज्य में आपकी सरकार है? सर, हमारी सरकार भले ही किसी राज्य में न हो, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने एक चीज़ हम लोगों को बताया था कि आप कुर्सी पर मत बैठिए तो रोड पर बैठने वाला बन जाइए, आप कुर्सी आपको ना मिले तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाइए। आपकी सरकार रहे न रहे, आपका समाज हमेशा सुरक्षित रहे। 10 लोग मिलकर के क्या प्रोटेस्ट कर लोगे? ये 10 लोगों की संख्या आज ये बता रही है, सड़कों पर जो इन लोगों का जो जज्बा है 10 लोगों का, वो 10 लोगों का नहीं, वो 10 लाख युवाओं का जज्बा है। क्योंकि हमारा समाज अभी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। बहुत से साथी जो कहीं बाहर निकल जाते हैं कमाने, कोई मजदूरी मेहनत कर करके हमारा समाज पेट पाल रहा है। हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति है उससे तंग आकर के सभी लोगों को तो सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता है। अभी हम लोग सिर्फ गिने चुने लोग ही सड़कों पर उतरे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा समाज सड़कों पर होगा। आपको आपके इस सवाल का जवाब हम चंद दिनों में 14 अप्रैल को इस सवाल का जवाब देंगे कि हम 10 लोग हैं कि 10,000 लोग हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज को कृपया करके 14 अप्रैल को दिखाएं और ये दिखाएं कि 14 बहुजन समाज जिंदा है कि मुर्दा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 2018 में कांग्रेस की शायद सरकार थी पंजाब में जी, और कांग्रेस का समर्थन आपके नेता मनजीत सिंह नौटियाल भी 2024 में किए हैं लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव दिल्ली में जी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला डिपेंड होता है कि सरकार किसकी थी जी, और किस 2018 में मामला हुआ था तो वो रिजर्वेशन रोक नहीं सकते थे। इतना जो 13 लोगों की शहीद जान गई उसे रोक नहीं सकते थे। और आप लोग अभी संगठन तमाम बना के और आपके जो राष्ट्रीय पार्टी उसको कमज़ोर कर रहे हैं। सर, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। संगठन काम करने का एक ही तरीका है कि संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन हमारा जो पार्टी है, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वो ओनली बसपा है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम लोग अपने माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। क्यों सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके तो कई पार्टियों के साथ जाते आते हैं। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप 10 लोग इकट्ठा होकर के रैली करेंगे और ये रैली सफल नहीं हो पाएगी। सर, आपका मानना जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। आपकी चिंता बिल्कुल सत्य है। ये बहुजन चिंता नहीं, ये सवाल है बहुजन समाज का।
बहुजन समाज का सवाल है, आपने बहुजन समाज के सवाल को मीडिया के माध्यम से उठाया, यही बड़ी बात है, क्योंकि आज की मीडिया में बहुजन समाज का कहीं नाम नहीं है। ये जो युवा दिन रात मेहनत कर रहा है समाज को परिवर्तित कर करके सत्ता की तरफ ले जाने का जो निर्णय ले रहा है, ये समाज जो दिन रात मेहनत कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं लाभ 2027 में दिखाई पड़ेगा। तो क्या पूरा जो टीम आपकी है ये पूरा समर्थन बीएसपी को कर रही है? जी जी, हमारा जितने भी साथी, हमारी जो टीम है, हमें संगठन छोड़ना पड़ा तो हम तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन हम जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जाएंगे और हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। हमारा संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन हो सकता है, हमारा संगठन भीम आर्मी एकता मिशन हो सकता है, हमारा संगठन बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी हो सकता है, लेकिन हमारी जब राजनीति की बात आएगी तो हमारी सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो बहुजन समाज पार्टी होगी। जब तक हमारी सांसों में सांस है तब तक जय बसपा तय बसपा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छत्रपति साहू जी महाराज जिंदाबाद।